हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस विद राजेंद्र सर पे। आज पर्यावरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। समझेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, कैसे बना है बहुत अच्छे से। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या है। ये वायुमंडल क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। फिर से, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अब समझते हैं कि वायुमंडल में प्रमुखता कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो आपको समझना होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78.08%। मतलब कि 78% आप समझ सकते हैं। ठीक है, पेपर में 78% ही आता है। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पे आ जाता है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो ऑक्सीजन होता है 20.95%। अब इसको हम लगभग कह सकते हैं 21%। ठीक है, मुख्यतः दो गैसें अच्छे मात्रा में पाई जाती हैं। और यहां से पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रमुखता ये गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पर 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। तो वायुमंडल में होती हैं 5 परत। कितनी? 5 परत होती है। ठीक है, कौन कौन सी? तो होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ पे है क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो पूछा जाए पेपर में कि वायुमंडल की कितनी परतें, तो क्या बताना होगा? 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है, गिरावट होती है। ठीक है, समताप मंडल में क्या है? ऊंचाई के साथ जाने पर तापमंडल में वृद्धि होती है तापमान में। ठीक है, तो ऐसे क्रमवार चलता है। इसके बाद फिर से मध्य मंडल में तापमान में कमी होती है। उसके बाद फिर से आयन मंडल में तापमान में बढ़ोतरी होती है। फिर से बहिर्मंडल में तापमान घटता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब हम क्षोभ मंडल के बारे में समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले तो आज का जो टाइम है उस टाइम में इंग्लिश में पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिएगा ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप हो, चाहे गरजना हो बादल का, कुछ भी बिजली चमकना हो, जितने माउंट हैं, जितने पर्वत हैं, सब यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक? तो याद रखिएगा कि 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है। मतलब कि क्षोभ मंडल कहां तक पाया जाता है? तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये ठंडा, मतलब तापमान में कमी होगी। ठीक है, ये बात है। और इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। मतलब इसे परिवर्तन, ये परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे है, इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। किसकी? क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी? तो 12 किलोमीटर। नेक्स्ट हम समझेंगे समताप मंडल को। किसको समझेंगे? समताप मंडल को समझेंगे। अब समताप मंडल कौन सा परत है? तो दूसरी परत है।
इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी परत में पाई जाती है ओजोन परत, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए भी ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या होती है आगे पढ़ेंगे, उससे पहले समझेंगे कि जेट विमान समताप मंडल में बहुत आसानी से चलते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी परत में जेट विमान चलने के लिए अनुकूल स्थिति पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझेंगे ओजोन परत। तो सबसे पहले समझेंगे कि ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिसका सूत्र है O3। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ओजोन परत किस मंडल में, तो समताप मंडल में पाया जाता है। कौन से मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, अब ओजोन हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, तो सूर्य होता है, उसकी प्रकाश से निकलता है परावैंगनिक किरण। अब परावैंगनिक किरण आके ओजोन परत में समाहित हो जाता है, ओजोन परत उसे सोख लेती है। ओजोन बनने में भी परावैंगनिक किरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ओजोन परत से नीचे परावैंगनिक किरण नहीं आ पाती, और परावैंगनिक किरण हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है, जैसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, आंख से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, इतना हम जानकारी रखेंगे यहाँ से। और ओजोन के बारे में जानकारी रखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो बसंत ऋतु में बढ़ जाती है। कब, बसंत ऋतु में बढ़ती है। पेपर में पूछा गया है कि सबसे मोटी परत कब होती है ओजोन की, तो बसंत ऋतु में होती है। ठीक है, इसकी मापने की इकाई जो होती है वो होती है डॉप्सन। याद रखिएगा, इसकी मापने की इकाई क्या होती है, डॉप्सन। ठीक, और जो ओजोन का ह्रास हो रहा है वो सबसे ज्यादा आर्कटिक महाद्वीप कहां हो रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव। याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव तरफ इसका बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। ठीक है, और इसे ह्रास पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कहां से निकलती है, तो सभी शीतक मशीनियों से निकलती है, जैसे AC हो गया, फ्रीज हो गया, तो वहां से ये निकलती है। ठीक है, आगे ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है कहां, तो अंटार्कटिका के ऊपर, मतलब अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, उसके ऊपर पाया गया है। वहां बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है इसका, वहां ये ओजोन होल देखा गया। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा कहां रहती है, तो बसंत ऋतु में रहती है। इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत को मापा जाता है किससे, डॉप्सन इकाई से। समझ गए होंगे। तो अब याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल। कौन सा, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, और इसी में मिलता का उल्का पिंड। ठीक है, और आयन मंडल के बारे में याद रखेंगे कि आयन मंडल में क्या घटना होती है, तो रेडियो तरंगे यहीं से रिफ्लेक्ट होकर फिर से जमीन पे आती है। क्या होती है, रेडियो तरंगे जो यहां से भेजी जाती हैं वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधा फिर से नीचे आती हैं। ठीक है, यहां से याद रखेंगे कि आयन मंडल ये इंपॉर्टेंट है। और कृत्रिम उपग्रह कहां रहते हैं, तो बहिर्मंडल में रहते हैं। कहां, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह रहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।